हेलो एंड नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई सभी बच्चों का? नमस्ते, राम राम सभी को। मुकेश, अंशु, रविंद्र, सोनी, मयंक, गुड आफ्टरनून। दीपांजलि, नमस्ते नमस्ते। काजू, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई सभी बच्चे? जल्दी से आ जाएं, देन वी विल स्टार्ट आवर सेशन। रियल, गुड आफ्टरनून। ऋषिका, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, उससे शुरुआत करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखते हैं। इफ f is equal to sin inverse y by x plus tan inverse 1 over y by x, then find the value of x del f over del x plus y del f over del y। ममता, हिमांशु, पूजा, साजिया, दीप्ति, मीनू, शिवम, चुलबुल, अमिता, राखी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। दिवाकर, सभी को गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई? तो कल हमने ऑयलर्स का पहला थ्योरम कर लिया था, हमने ऑयलर्स की थ्योरम कर ली थी। तो एक क्वेश्चन करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी कुछ नहीं है जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाए केसरी और बराबर ना आए। लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और बराबर ना आए तो कह देना रिमूवेबल है, बस। इसमें क्या है? वेलकम सुनैया, शिवानी, राधे राधे, अश्विनी, पूजा, मोना, सोनाली, मानसी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। बताओ जल्दी से इसका आंसर बताओ। तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन, मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए ही दिया है। जल्दी से इसका आंसर बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज इसको निपटाएंगे, आज इसको खत्म कर देंगे, ठीक है? कल से इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। वेरी गुड। दीपांजलि, सुभाष, गुड आफ्टरनून। कल की पीएनजी रॉन्ग है, प्लीज सही करवा दें। ऐसा है क्या? कल की पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है? गौरव, राम राम। रितिका, गुड आफ्टरनून। बताओ जल्दी करो, मैं ठीक हूं। आंसर बताओ जल्दी से। सिर्फ दीपांजलि ने आंसर दिया और अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। केसरी का भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। ऋषिका का गलत आंसर आया है पर आ गया है। शशांक, गुड आफ्टरनून। राधे राधे। राधा, नहीं आ रहा है, बस अभी शुरू हुआ है। रितिका, तो कल हमने ऑयलर्स थ्योरम की थी, कल हमने ऑयलर्स थ्योरम की थी। ऑयलर्स थ्योरम ने क्या कहा था? ऑयलर्स थ्योरम ने कहा था कि अगर एक एफ फंक्शन है जो nth ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है, अगर हमारा एफ एक फंक्शन है जो nth ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है, तो वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स, वाई डेल एफ ओवर डेल वाई, तो वो n इंटू एफ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कल हमने ये थ्योरम की थी, ठीक है? हाँ बिल्कुल सीमिता, बस शुरू हुआ है। गुड आफ्टरनून सुगंध, निधि, गुड आफ्टरनून सीमिता। कल हमने ये ऑयलर्स की थ्योरम की थी जो कहता है अगर एक फंक्शन nth ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है, nth ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है, तो वो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैंने तुम्हें कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, ये कितने ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है बता सकते हो? देखो ये वाली जो चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, ये वाली जो मैंने चीज लिखी है, दिस इज ऑलरेडी ए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। ये जो है तुम्हारा, ये पहले से ही y बाई एक्स का एक फंक्शन है ना? इसके अंदर तुम सिर्फ और सिर्फ y बाई एक्स ही देख पा रहे हो, इसके अंदर तुम सिर्फ और सिर्फ y बाई एक्स ही देख पा रहे हो। तो दिस इज ऑलरेडी y बाई एक्स का फंक्शन है ना, ऑलरेडी y बाई एक्स का फंक्शन। तो ये कितने ऑर्डर का है? इसको मैं लिख सकता हूं x रेज टू द पावर 0, इसको मैं लिख सकता हूं 0, है ना? तो ये 0 ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है। आशीष, राधे राधे। सोनी, बिल्कुल सोनी। संजय, गुड आफ्टरनून। तो ये 0 ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है? इसका ऑर्डर कितना है? ये 0 ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 इंटू एफ, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है? तो दिस इज 0। तो कल हमने यहां पे खत्म किया था
अपनी डिस्कशन को आगे करते हैं और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आज इसको फिनिश करते हैं। दीक्षा गुड आफ्टरनून। ठीक है, कल से हम अपने आगे बढ़ जाएंगे कैलकुलस में। ठीक है, तो देखो पहली बात तो जो ऑयलर्स थ्योरम है, उस ऑयलर्स थ्योरम को हम सिर्फ दो वेरिएबल के लिए नहीं, कितने भी वेरिएबल्स के लिए लिख सकते हैं। कमेंट मिल रहे हैं तनु, बिल्कुल मिल रहे हैं, गुड आफ्टरनून। सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, पर थोड़ा सा आज इसको पूरा करते हैं। ठीक है, हेलो सौरभ। तो ऑयलर्स थ्योरम क्या कहती है? ऑयलर्स थ्योरम दो वेरिएबल के लिए नहीं, दो से ज्यादा के लिए भी हो जाती है। ठीक है, यहीं पे इसको मैं एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख देता हूं। इफ अगर f तुम्हारा एक फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें, क्या मान लो f को ही मान, z एक फंक्शन दिया हुआ है, z को मान लेते, z एक फंक्शन दिया हुआ है, दो नहीं दो से ज्यादा वेरिएबल्स में, दो नहीं दो से ज्यादा वेरिएबल्स में। ठीक है, यहां पे तो दो वेरिएबल्स हैं बस, यहां पे तो दो वेरिएबल्स हैं बस। ठीक है अनु, मैंने यही पढ़ाया पिछले 2 दिन में, कल भी यही पढ़ा रहा था। इसका ऑर्डर जीरो कैसे आया? जो x की पावर जीरो होती है ये ऑर्डर होता है। ठीक है, कल के नोट्स में क्या डाल दिया है सर? अरे यार ये कल का नोट्स फिर से गलत हो गया क्या? नहीं, अभी शुरू हुई है, मैंने शुरू में ही क्वेश्चन दे दिया, एकदम शुरू में ही क्वेश्चन दे दिया मैंने, अभी शुरू हुई है क्लास। कह रहा है अगर z एक होमोजीनियस फंक्शन है दो से ज्यादा वेरिएबल्स का भी, देखो जैसे यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल थे, यहाँ पे दो वेरिएबल थे, तो अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं और फिर भी तुम्हारा फंक्शन क्या है? इज होमोजीनियस विद n डिग्री, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री। अगर n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी जो दो से ज्यादा वेरिएबल्स का है, तो भी वो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो दो से ज्यादा हो तो भी x1 डेल्टा f ओवर डेल x1, ठीक है, x2 डेल f ओवर डेल x2, ऐसे करते करते हम कहां तक चले जाएंगे? xn डेल f ओवर डेल xn के बराबर, सॉरी z z z z लिख लो या f लिख लो, जो लिखना चाहो, nf। ठीक है, तो अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो से ज्यादा अगर वेरिएबल्स हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल दे देता हूं। देखो मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल दे देता हूं एक, ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस ईयर से ही उठा रहा हूं, ये बताओ। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है इफ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz, ये दिया हुआ है, तो देन किसकी वैल्यू पूछ रहा है तुमसे? देन x डेल यू ओवर डेल x प्लस में y डेल यू ओवर डेल y प्लस z डेल यू ओवर डेल z। बताओ इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? शाबाश। अब ये तुम्हें कितने वेरिएबल का फंक्शन दिख रहा है? ये 3 वेरिएबल का फंक्शन दिख रहा है ना? और ये कितनी डिग्री का फंक्शन है? इसके अंदर कितनी डिग्री बन रही है? यहां पे ये कोई ऐसा y बाई एक्स टाइप का नहीं बनेगा, दो वेरिएबल में तो ऐसी डेफिनेशन बन जाते हैं, यहां पे तो तुम्हें डिग्री वैसे ही काउंट करनी पड़ेगी। इस टर्म की डिग्री भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, हर टर्म की डिग्री 3 है, हर टर्म की डिग्री कितनी है? 3 है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है 3 डिग्री का। वेरी गुड अंशु, मनोज, वेरी गुड। तो ये यहाँ पे n की वैल्यू कितनी बन रही है? ये होमोजीनियस फंक्शन है, इसके अंदर n की वैल्यू कितनी है? 3 है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 3u। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी? 3u। क्लियर हो गई बात? तो ये हमने कल ऑयलर्स थ्योरम की थी, इसी से मिलते जुलते कुछ रिजल्ट्स हैं, ये देख लेते हैं। इसी से मिलते जुलते कुछ रिजल्ट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। जैसा ये रिजल्ट है इसी की ही डेरिवेशंस हैं, इन्हीं से ही बनाया है, कोई नया काम नहीं किया है, तो इनको तुम्हें क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, चलो कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। देखो पहला रिजल्ट क्या कहता है? दिया हुआ है तुम्हें, इफ u इज ए होमोजीनियस, इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, या f या u जो भी है, ऑफ n डिग्री, अगर u तुम्हारा एक होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का, देन पहला रिजल्ट क्या सेटिस्फाई होता है? देखो अगर x इंटू में डेल स्क्वेयर u ओवर डेल x स्क्वेयर है, प्लस में डेल स्क्वेयर u ओवर डेल x डेल y है, इसके साथ है y। ठीक है,
वाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये है। ठीक है, पहला रिजल्ट तो ये। कमेंट सभी के शो हो रहे हैं, कमेंट के रिप्लाई का वेट मत करो, पढ़ लो। कमेंट के रिप्लाई का वेट ना करें, पढ़ लें। दूसरा कह रहा है अगर ये दिया हुआ है वाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस में एक्स डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, दूसरा कह रहा है ये। और तीसरा कह रहा है, हाँ पीजीटी में था शायद संजय, जिसमें भी था। तीसरा कह रहा है कि एक्स डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस का y डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। ये तीन एक्सप्रेशन और बनते हैं। इनको समझना कैसे है ये देख लो, इनको समझना कैसे है ये देख लो, इनको याद कैसे रखना इन एक्सप्रेशंस को। पहले वाले के अंदर तो क्या है, देखो हमने फर्स्ट ऑर्डर का जो पार्शियल डेरिवेटिव था उसका रिजल्ट को तो बोल दिया ऑयलर्स वाला। फर्स्ट ऑर्डर वाला है ऑयलर्स वाला, जिसमें ऑर्डर नंबर 1 आएगा, जिसमें पहले ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है वो तो ऑयलर्स फंक्शन है। ठीक है, इसी का ही डिफरेंशिएशन करके हमने आगे बनाए हैं। तो ये कह रहा है कि अगर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, उसके साथ एक्स है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, और सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, पर उसके साथ वाई है। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा तुम्हारा n-1 इंटू में डेल यू ओवर डेल एक्स, जिसका डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है, जिसका डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है। अगर मैं इसको बोलूंगा तो ये n-1 जिसका डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है ना, उसको देखो डबल डेरिवेटिव किसका दिया हुआ है, y का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल u ओवर डेल y, डेल u ओवर डेल y। ठीक है, जिसका डबल डेरिवेटिव गिवन है तुम्हें, जिसका डबल डेरिवेटिव तुम्हें गिवन है वो आ जाएगा। और थर्ड वाला क्या बनेगा, ये बनेगा n इंटू में n-1 इंटू में u, n इंटू में n-1 इंटू में u। बोलो हाँ या ना, याद हो जाएंगे तीनों एक्सप्रेशंस, एक बार अच्छे से देख लो फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। बस इतना ही है पार्शियल डेरिवेटिव में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पार्शियल डेरिवेटिव खत्म हो गया है तुम्हारा, और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। ये देख लो, अगर ये समझ आ गया तो फिर मैं क्वेश्चंस करवा देता हूं। ठीक है, हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या रिपीट कर दूं इसमें, क्या रिपीट करूं ये बताओ। रिपीट करने का क्या है ऋषि का, जबरदस्ती अननेसेसरी क्या रिपीट करे। कुछ डाउट है तो पूछ लो, कौन सी चीज क्या है, फॉर्मूला है बस तुम्हें पता है। ऋषि का क्या क्या रिपीट करें ऋषि का, बस इसके अंदर ये फॉर्मूला है, देख लो। अगर कोई एक्सप्रेशन नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो कि कौन सी चीज क्या है। फॉर्मूले हैं बस, और कुछ नहीं है। फॉर्मूले हैं बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करें, किसका ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर। थर्ड वाले में कुछ नहीं करना, डबल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में किया। ठीक है, यहां पे एक्स आ गया, डबल डेरिवेटिव एक्स वाई के रिस्पेक्ट में किया 2xy, ये डायरेक्ट ऐसे ही बना के देगा। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में किया, उसके साथ y लगा दे, यहाँ पे तीनों आ गए, वो हो जाएगा n इंटू में n-1 इंटू में u, जो शुरू में फंक्शन दिया हुआ है। इन दोनों में पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कुछ भी इसमें ये नहीं आएगा। ये एक्सप्रेशन बना के देगा तुम्हें खुद से, और इनकी वैल्यू पूछेगा क्या होगी। बस तुम्हें ध्यान रखनी है कि ये होगा n-1, और डेल यू ओवर डेल एक्स कब आएगा, जब डबल डेरिवेटिव एक्स का हो। तुम्हें ध्यान रखना है डेल यू ओवर डेल वाई आएगा जब डबल डेरिवेटिव वाई का हो। अगर तीनों एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ठीक है, कौन सा, एक्स का भी, वाई का भी और एक्स वाई का भी, तो n इंटू में n-1 इंटू में u हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं। वेलकम मधु, वेलकम। क्वेश्चन करते हैं, देखो इसी पे बेस्ड है सारे क्वेश्चंस, तुम्हें समझ आ जाएगी बात।
पहला क्वेश्चन तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, वो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। चलो ये वाला देखो, सेकंड से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हाँ ये एफ एक्स एक्स ही होता है, ठीक है। तो अब सारे के सारे कैलकुलेट करते हैं। चलो ये देखो, अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं थोड़े, कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो u एक फंक्शन दिया हुआ है हमें ये, देन वैल्यू ऑफ दिस। अब ये कोई डायरेक्ट एक्सप्रेशन तो बन नहीं रहा है, ये कोई डायरेक्ट एक्सप्रेशन तो बन नहीं रहा है, ऐसी तो कोई हमने थ्योरम या कोई रिजल्ट देखा नहीं, ऐसा तो हमने कोई थ्योरम या रिजल्ट देखा नहीं है अभी तक। तो यहां पे मतलब कोई रिजल्ट तो लग नहीं रहा है, हमें डायरेक्टली खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें इस चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर निकालोगे, कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम्हें। तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स क्या बनेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है, इस एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। तो फाई का क्या हो जाएगा, फाई डैश वाई प्लस ए एक्स, और ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए, प्लस में साई डैश ए माइनस, सॉरी ये वाई माइनस ए एक्स है, वाई माइनस ए एक्स, और माइनस ए एक्स का हो जाएगा माइनस का ए। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अगर मैं सेकंड एक बार और करवा दूं इसी का डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा बताओ, वाई फाई डबल डैश वाई प्लस ए एक्स, और y प्लस ए एक्स का जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो एक a और आ जाएगा, एक a और आ जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। प्लस में साई डैश, साई डबल डैश हो जाएगा साई डैश का y माइनस ए एक्स, वाई माइनस का एक्स, वाई माइनस एक्स का करोगे तो फिर से एक माइनस ए आ जाएगा, तो माइनस ए बन जाएगा a स्क्वायर। ये तो बन गया तुम्हारा y वाला, x वाला, ठीक है। अब y वाले बनाओ, तो पहले निकालो डेल u ओवर डेल y, y के रिस्पेक्ट में करो डेरिवेटिव, ठीक है। तो फाई डैश y प्लस ए एक्स, और y प्लस ए एक्स का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा, ए एक्स का 0 हो जाएगा, प्लस में साई डैश y माइनस ए एक्स, और y माइनस ए एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है। अब कर दो डेल स्क्वायर u ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा फाई डबल डैश y प्लस ए एक्स, वाई प्लस ए एक्स का 1, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये हो जाएगा साई डैश वाई, साई डबल डैश वाई माइनस ए एक्स। अब क्या करना है, इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से घटाना है, इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है। ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, जब खुद से करोगे ना जब जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये मैं सजा सजा के लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो देखो इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एकदम ये बन जाएगा, जब इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली ये बन जाएगा, और क्या आ जाएगा तुम्हारा, 0 आ जाएगा। तो 0 इज द राइट आंसर। तो 0 तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर होगी बात, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा पार्शियल डेरिवेटिव करना है बस, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट ये बताओ, चलो ये तुम बताओ, ये तुम बताओ, ये तुम बताओ। ये वाला बताओ, u दिया हुआ है तुम्हें क्या, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, हाँ भाई मधु ठीक है, कितनी बारी वेलकम करें भाई, कितनी बारी वेलकम करें। एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस में वाई डेल यू ओवर डेल वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। वेरी गुड आरती, बहुत बढ़िया, सभी का सही है। दीपक का गलत है, अंशिका, आरती, कामिनी का भी गलत है, हाँ बिल्कुल सोनी सही है एकदम, दीपक अंशिका गलत कर दिया। पोलर फॉर्म किस लिए बनानी है, इसमें क्यों पोलर फॉर्म बना रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, पता नहीं कहाँ ही क्या लगा रहे हो, पोलर फॉर्म कहाँ आ गई। शिखा बिल्कुल बिल्कुल, रितिका, निशा सही है सभी का। कितने ऑर्डर का फंक्शन है, इसका ऑर्डर निकालो। अगर मैं देखूं
एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूं, अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूं तो ये वन बाई वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और अपॉन में 1 + y/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। x की कितनी पावर है इसमें बाहर, u में x की पावर है 0, u में x की पावर है 0, u में क्या है, x की पावर 0 है, तो ये कितनी डिग्री का इक्वेशन, कितनी डिग्री का है ये 0 डिग्री का है। इसकी डिग्री कितनी है, 0 डिग्री, क्योंकि ये तो बन गया तुम्हारा x की पावर 0 और फाई ऑफ y/x, फाई ऑफ y/x, ये पूरा का पूरा तुम्हारा y/x का फंक्शन बन गया और x की पावर 0 आ गई, तो n की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो ये 0u बनेगा, मतलब 0 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 0। नेक्स्ट करो, ये बताओ, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो, शाबाश, सेम क्वेश्चन है, इसको करो। कमेंट आ रहा है अजय, बिल्कुल आ रहा है, थोड़ा ही करवाया अनु, कुछ रिजल्ट्स थे जो तुम्हारे छूट गए हैं। sin 2u, sin 2u, tan 2u, sin 2u निकल रहा है सबका। चलो देखें, तुम्हें फंक्शन दिया हुआ है, देखो यहां से tan u की वैल्यू निकाल लो, tan u की वैल्यू कितनी निकलेगी, x³ + y³ अपॉन में x - y, ये निकलेगी। ये कितने ऑर्डर का फंक्शन बन रहा है, अगर देखें ऊपर से तो x³ कॉमन आएगा, तो 1 + y/x का क्यूब बन जाएगा, अपॉन में 1 - y/x हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा x, तो ये बन गया x² और फाई ऑफ y/x, x² फाई ऑफ y/x, है ना। तो n की वैल्यू हो गई 2, ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। तो तुम्हारा जो फंक्शन है वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, x इंटू में d/, यहां पे डेल्टा भी लिख सकते हैं, उसने d लिख दिया, चलो x के रिस्पेक्ट में किसका डेरिवेटिव करेंगे, tan u का, tan u का, प्लस में y d/dy tan u, और RHS में कितना हो जाएगा, 2 tan u, RHS में हो जाएगा तुम्हारा 2 tan u। ठीक है, x प्लस कर लो, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस कर लो। ठीक है, अब डेरिवेटिव करो, तो ये तो हो जाएगा x, tan u का डेरिवेटिव कितना होगा, tan u का डेरिवेटिव होगा sec² u, और फिर u का करेंगे। ठीक है, तो u का हो जाएगा तुम्हारा del u ओवर del x, del u ओवर del x, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए जहां तक मेरे को लगता है, उसने d पता नहीं क्यों लिख दिया। यह हो जाएगा sec² y इंटू में y del u ओवर del y, क्योंकि पहले तो tan का करेंगे फिर u का डेरिवेटिव होगा ना, u का डेरिवेटिव, क्योंकि u x y का फंक्शन है, तो u का x के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tan u। ठीक है, यहां से secant स्क्वायर, सॉरी ये secant² y लिख दिया, यहां से तुम्हारा secant² u जो है, यहां से तुम्हारा secant² u जो है ये उधर चला जाएगा RHS में, है ना। तो ये RHS में जाएगा तो तुम्हारा बच जाएगा x del u ओवर del x प्लस का y del u ओवर del y, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 2 tan u अपॉन में secant² y। इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके देख लो क्या आ रहा है। ठीक है, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके देख लो क्या हो रहा है, साइन अपॉन कोस क्या बन रहा है बताना, ऊपर तो आ रहा है 2, तो ऊपर तो बन जाएगा साइन u कोस u, अच्छा ऊपर ही चला जाएगा सब कुछ, तो साइन 2u आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा तो। ठीक है, राज बहादुर गुड इवनिंग, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आसान था। ये बताओ, चलो ये बताओ, कह रहा है fx दिया हुआ है cos log x, fx दिया हुआ है cos log x
तो पूछ रहा है एफ ऑफ वाई एक्स बाई वाई प्लस में एफ ऑफ एक्स वाई। देखना जरा ये क्वेश्चन सही है क्या, क्वेश्चन देखते रहना, ये यूथ वाला है, कोई टाइपिंग एरर ना हो। इसके अंदर मेरे को पार्शियल डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है। सही है, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ठीक है एकदम। तो पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें कोस log x एफ ऑफ एक्स बाई वाई और एफ ऑफ एक्स वाई, ये किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है, log की प्रॉपर्टी लगेगी यहां पे। इस क्वेश्चन को देने का क्या तुक था, मेरे को तो समझ आया नहीं। ये एक्स वाई है, यहां पे इस क्वेश्चन को देने का तुक नहीं समझ में आया। ये बुक वाले यही बकवास करते हैं। तो यहां तो हो जाएगा कोस log। और ये क्वेश्चन हमने शायद एक बार पहले किया था, मेरे को ऐसे याद आता है, शुरू में किया था शायद। प्लस में दूसरा क्या कह रहा है, फंक्शन के अंदर रख दो एक्स वाई, तो कोस log यहां रख दो एक्स वाई, ये रख देते हैं, ठीक है, ये रख दिया। अब क्या करेंगे, यहां पे log की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। यहां पे क्या कर देंगे हम, log की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। करो, log क्या होता है, log m बाई एन क्या होता है, log m माइनस का log n। और ये क्या होता है, log cos ऑफ log m प्लस एन। log m n क्या होता है, log m प्लस का log n। ये लग गई, ठीक है। अब ये क्या बन गया देखो, cos c प्लस cos d बन गया। ये क्या बन गया, cos c प्लस cos d, ठीक है। सारे ही मधु पीजीटी के, ये भी पीजीटी का ही है, cos c प्लस cos d। इसके ज्यादा क्वेश्चन पीजीटी में ही आए हुए हैं, ठीक है। तो cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2। इन दोनों को जोड़ो तो log x माइनस log y c प्लस d log x प्लस log y बाई 2। ये तो ये हो गया। और इनटू में cos c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2। तो c माइनस d करोगे तो log x माइनस log y, घटा दोगे तो माइनस का log x माइनस का log y और अपॉन में 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया देखो, log y से log y कट गया, यहाँ पे log x से log x कट गया। तो ये बन गया तुम्हारा 2 cos, ध्यान से देखोगे तो ये बनेगा log x, 2 cos log x, और वो बनेगा तुम्हारा cos log y, वो बनेगा cos log y। तो ये तो तुम्हारा 2 बन गया। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे fx, और ये क्या बन गया तुम्हारा fy। ये बन गया fx और ये बन गया fy, ठीक है। तो 2, अरे यार इसमें गड़बड़ क्यों है, यहाँ पे एक में ना मल्टीप्लाई लगा लो, या ये गड़बड़ किया हुआ है, यहाँ पे 2 लगा लो, ठीक है, ये कर लो सही। ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, 2fx करना है, ठीक है, 2fx, ठीक है, 2fx। क्लियर हो गई बात। तो ये ऐसे हो जाएगा, इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव तो कहीं लगा ही नहीं। ये वाला बताओ, इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव तो कहीं लगा ही नहीं, ये वाला बताओ। चलो, कह रहा है कि द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल बताओ। इस इक्वेशन का क्या बताओ, कंप्लीट इंटीग्रल बताना है। अब इसको सोल्व नहीं करना, इसको सोल्व नहीं करना, ठीक है, इसको सोल्व नहीं। अरे भाई यार, log माइनस वाई नहीं आया, इतनी छोटी छोटी चीजें तो खुद से समझ लिया करो भाई। अगर कोस के अंदर माइनस का log वाई आया हुआ है, इतनी छोटी छोटी चीजें तो समझ लिया करो खुद से। कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। इतनी छोटी चीजें तो समझ लिया करो खुद से, ठीक है। हाँ बिल्कुल अनु। तो ये वाला देखो अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द सॉल्यूशन दिस, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, कहने का मतलब रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू m1। पी ये है, क्यू ये है, मतलब कहने का क्या है, ये दी हुई है रूट में डेल z ओवर डेल x प्लस में रूट में डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू 1, ये आना चाहिए, ठीक है।
ये आना चाहिए नमस्ते अभी का। तो कौन सा सॉल्यूशन होगा इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, कौन सा सॉल्यूशन होगा? तो देखो यहां से जोन सा z इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, जो z इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, इन सॉल्यूशंस को पुट कर करके देखना है। इन सॉल्यूशंस को पुट कर करके देख लो, जहां पे सेटिस्फाई कर जाए वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट वाला देखते हैं, पहला सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन में अंडर रूट के अंदर क्या कर दो, पहले सॉल्यूशन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। तो देखो इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो a हो जाएगा, है ना। और ये पूरा का पूरा y का फंक्शन है तो 0 और c का भी 0, तो x का डेरिवेटिव हो गया ये, प्लस में y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करो। जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 0, है ना, और y के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका 1 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट बच जाएगा, मतलब 1 माइनस रूट ए का स्क्वायर। पार्शियल डेरिवेटिव यही होगा, पार्शियल डेरिवेटिव यही होगा। डेल एफ ओवर डेल एक्स पहले में निकालोगे तो x आएगा, और इसमें निकालोगे तो ये आएगा, ये वाला, है ना, ये आ जाएगा। अब क्या करें, इसको देखें सोल्व करके क्या बन रहा है, तो ये तो हो जाएगा रूट ए, इससे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 1 माइनस रूट ए, तो रूट ए से रूट ए कट गया 1, ये लो पहला ही सेटिस्फाई कर गया, फर्स्ट वाला ही सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ही अगर सेटिस्फाई कर गया तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही सेटिस्फाई कर गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है पर है सिंपल सा। हमें z की वैल्यू को रख के देखना है बस, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी अभी दिया ही था तुम्हें, ये क्वेश्चन तो अभी अभी दिया था। इसका कितना आया था, 2u आया था ना, तीन वाला जो करवाया था, तीन वाला जो करवाया था, है ना, अभी अभी। नेक्स्ट ये देखो ये क्या कह रहा है, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल पॉइंट वेक्टर फंक्शन, ये वेक्टर एनालिसिस का डाला हुआ है। देयर एग्जिस्ट दिस देन व्हाट इज टी बार, देखना पड़ेगा, उसका डाल दिया इसने वेक्टर एनालिसिस का। इसकी प्रॉपर्टी यूज होगी, अब मैं तुम्हें डायरेक्टली बताऊंगा तो याद होगी नहीं। इसकी प्रॉपर्टी होती है इस वाले की, ये जो होता है ना, इसको डायरेक्टली प्रॉपर्टी की टर्म्स में लिखते हैं हम। वो कह रहा है कि हमने ग्रेडियंट ऑफ वो लिया है ना, कर्ल डाइवर्जेंट है, हाँ वो मैं समझ गया। यहाँ पे हमने ग्रेडियंट और ये लिया है, और ये बना है ये। छोड़ दें इसको, वेक्टर एनालिसिस में ही करेंगे, ठीक है, इसको वेक्टर एनालिसिस में ही करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, ये बनेगा क्या ये देखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये बताओ, चलो ये बताओ, ये वाला बताओ। कल वाली पीडीएफ गलत है, मैं उसको करवा दूंगा। अरे भाई 7th क्वेश्चन राज बहादुर सबसे पहले बता दिया था मैंने, 7th क्वेश्चन मैंने करवा दिया था लेक्चर के शुरू में, देख लेना। ये बताओ चलो, ये बताओ चलो। मधु बेटा सारा ही सिलेबस करवा रहे हैं हम, ठीक है, सारा सिलेबस करवा रहे हैं। बारी बारी कमेंट मत करो, पढ़ो, ठीक है, जो मैं करवा रहा हूं वो पढ़ो। हाँ कर्ल दिया हुआ है बिल्कुल। ये बताओ, तो कर्ल सोल्व करना पड़ेगा। ये क्या बन रहा है, कितने ऑर्डर का फंक्शन बन रहा है, कितने ऑर्डर का फंक्शन बन रहा है ये बताओ। u दिया हुआ है तुम्हें एक्स वाई tan इनवर्स e की पावर x अपॉन वाई, ये दिया हुआ है ना। देखो ये तो पूरा का पूरा y बाई एक्स में लिखा हुआ है, इसको y बाई एक्स में और कन्वर्ट करना है, तो एक x से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक x से डिवाइड करवा देते हैं। कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या बन गया तुम्हारा, ये
पाई ऑफ वाई बाई एक्स बन गया, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई 2, तो ये सेकंड ऑर्डर का है, तो 2u हो जाएगा, ठीक है, 2u हो जाएगा। अब तो कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, जहां तक मेरे को लगता है ये क्वेश्चन तो नहीं छोड़ेंगे। ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, u क्या दिया हुआ है, e की पावर एक्स वाई जेड। ये क्या दिया हुआ है, u की पावर, u इज इक्वल टू e की पावर एक्स वाई जेड। तो थर्ड डेरिवेटिव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, थर्ड डेरिवेटिव। तो क्या करो, पीछे से शुरू हो जाओ, ठीक है। पहले z के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में, सबके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, है ना। तो देखो u क्या दिया हुआ है तुम्हें, e की पावर एक्स वाई जेड। तो पहले u का कर लेते हैं z के रिस्पेक्ट में। तो e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में आ जाएगा तुम्हारा एक्स वाई, मल्टीप्लाई में आ जाएगा तुम्हारा एक्स वाई, ठीक है। फिर कर दो इसका y के रिस्पेक्ट में, फिर कर दो इसका y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो e की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज, एक्स वाई का हो जाएगा x, प्लस में एक्स वाई एज इट इज, e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड, और इसका हो जाएगा एक्स जेड, इसका हो जाएगा एक्स जेड। तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स वाई जेड, यहां बन जाएगा x प्लस का एक्स स्क्वेयर वाई जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई जेड। अब इसका एक बार और कर दो, डेल्टा स्क्वेयर यू, अब x के रिस्पेक्ट में रह गया डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, e की पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, एज इट इज। इसका कर दो x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 प्लस में 2x वाई जेड हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। प्लस में अब इसका कर दो e की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज, और इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो हो जाएगा वाई जेड। मेरे को तो आंसर ही नहीं मैच करता लग रहा है, ये सॉरी थर्ड डेरिवेटिव लगाओ यहां पे, आंसर ही नहीं मैच करता हुआ लग रहा है। अरे अरे अरे, यहां पे ये फंक्शन तो लिखा ही नहीं, मल्टीप्लाई में कौन सा फंक्शन आएगा, जब भी मैं कहूं आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है। एक्स स्क्वायर ये फंक्शन हो रहा है ना, ये फंक्शन पूरा हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है कॉमन, e की पावर एक्स वाई जेड, ये एज इट इज रखेंगे ना, दूसरे वाले में इसको एज इट इज रखा और इसका डेरिवेटिव किया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2xyz, और yz की मल्टीप्लाई अंदर करवा दो, तो ये हो जाएगा xyz प्लस में एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ये हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3xyz प्लस का एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो ए सही ऑप्शन है, ठीक है, ए तुम्हारा राइट ऑप्शन है, ठीक है, ए तुम्हारा सही आंसर है। समझ गए बात को, डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला देखो क्या कह रहा है। कहीं से नहीं करते पीयूष, यहीं से ही करते हैं। इफ फाई इज इक्वल टू दिस एंड फाई जेड दिया हुआ है ये, तो तुमसे पूछ रहा है ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कर लेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन वो सेम क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें करवाया था, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कर करके देख लो, अपनी वैल्यूज पुट कर लेगा, कर लेने, ठीक है, करें ट्राई। तो डेल z ओवर डेल x क्या बनेगा, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो फाई डैश x प्लस आयोटा y, आयोटा ही होगा ना ये, प्लस में साई डैश x माइनस आयोटा y, डेल्टा स्क्वेयर z, डेल स्क्वेयर z ओवर डेल एक्स स्क्वेयर कितना आ जाएगा, फाई डबल डैश x प्लस आयोटा y, प्लस में साई डबल डैश x माइनस आयोटा y, है ना। अरे पीयूष बहुत पुरानी शर्ट है यार, मेरे को खुद याद नहीं है, बहुत ज्यादा पुरानी है, 3-4 साल पुरानी है। डेल z ओवर डेल y निकालो, y के रिस्पेक्ट में करो तो
फाई डैश एक्स प्लस आयोटा वाई, यहां हो जाएगा आयोटा, ठीक है, और ये हो जाएगा साई डैश एक्स माइनस आयोटा वाई, यहां हो जाएगा माइनस का आयोटा। पहला ही कर जाएगा जहां तक मेरे को लग रहा है, पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा जहां तक मेरे को लग रहा है। फाई डबल डैश एक्स प्लस आयोटा वाई, यहां हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, साई डबल डैश एक्स माइनस आयोटा वाई, यहां हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को -1 रख दो, आयोटा स्क्वायर को क्या रख दो -1, पहला नहीं दूसरा करेगा, तो माइनस का फाई डबल डैश एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस का साई डबल डैश एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो दोनों को जोड़ोगे तब जीरो बनेगा, दोनों को जोड़ दोगे तब जीरो बनेगा, तो फर्स्ट नहीं सेकंड वाला सही हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करने पे जीरो बन जाएगा। अगर दोनों को ऐड कर दें तो जीरो बनेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं बनेगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है पीयूष, है ना। नेक्स्ट पे आओ, ये वाला बताओ, ये तो डायरेक्ट है। अच्छा देखो वो आ गया, वो जो मैं क्वेश्चन तुम्हें कह रहा था वो आ गया, ठीक है। याद रखो, देखो क्या दिया हुआ है तुम्हें, इसका बताओ। चलो देखता हूं अभी जो रिजल्ट बताया था सही लगाते हो कि नहीं लगाते, बट ट्राई करो। u दिया हुआ है तुम्हें x की पावर n-1 y है, ठीक है, f ऑफ y बाई एक्स। पहले तो इसकी डिग्री सही कैलकुलेट करना। ठीक है अभी का, ठीक है। बिल्कुल, डिग्री कितनी है इसकी, n है, तो इसको x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और x से मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक पावर ऐड हो जाएगी। अभी जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें यही हो रहा था। तो इसकी डिग्री बन रही है n, इसकी डिग्री बन रही है n। अब तुमसे क्या पूछा हुआ है, तुमसे पूछा हुआ है x इंटू में डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस का y, तो जिसका डबल डेरिवेटिव होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। डबल डेरिवेटिव किसका है, x का, तो n-1 इंटू में डेल यू ओवर डेल x होगा, ठीक है, क्योंकि x का डबल डेरिवेटिव आया, ठीक है। शुरू में ही बताया था, एकदम स्टार्टिंग में ही बताया था, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो कर लोगे तुम जहां तक मेरे को लग रहा है। ये बताओ, डिटरमाइन द जनरल इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस एंड दिस। जनरल सॉल्यूशन निकालना आता है, जनरल सॉल्यूशन निकालना आता है क्या? अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दी हुई हो, पीडी का है वैसे तो एक क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है, क्यू क्यू इज इक्वल टू जेड, ये है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं पता है तुम्हें, dx अपॉन में p, dy अपॉन में q इज इक्वल टू में क्या लेते हैं, 1/z, शायद ये लेते हैं, ऐसे करके सोल्व करते हैं। चलो इसको हम पीडी में ही करेंगे, ठीक है, फिर इनको इक्वेशंस को बना के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो अभी के लिए इसको स्किप करके चलते हैं, ठीक है। हाँ लैग्रेंजिस इक्वेशन दिया है, बिल्कुल लैग्रेंजिस इक्वेशन है, वो ही कह रहा था। तो dx अपॉन में p, dy अपॉन में q इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये, फिर उसको सोल्व करना पड़ता है। चलो ये बाद में करेंगे। ये बताओ, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें पीडी के क्वेश्चन डाले हुए हैं इसने, है ना, पीडी के क्वेश्चन डाले हुए हैं कुछ। सोल्व द पीडी, ये तो कर सकते हो, पीडी को सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पीडी को सोल्व कैसे कर सकते हो, हाँ dz ओवर r लेते हैं, तो पीडी को क्या ले सकते हैं हम, पीडी को सोल्व ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से z की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके देख लेना, समझ रहे हो। जैसे अब यहाँ पे p दिया हुआ है, p तुम्हारा क्या होता है, डेल z ओवर डेल x का स्क्वायर। जो सॉल्यूशन पूछे वो तुम आराम से कर सकते हो, सॉल्यूशन निकालने के चक्कर में मत पड़ना ज्यादा, ऐसे सेटिस्फाई करवा के देख लेना, डेल z ओवर डेल y और इनटू में एक्स स्क्वायर, ये होता है। P और Q इक्वेशन, P और जो Q होते हैं ना वो ये होते हैं हमेशा, जो P होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में वो होता है x का पार्शियल डेरिवेटिव
और जो q होता है ना वो z का पार्शियल y का पार्शियल डेरिवेटिव होता है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर रख के दे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में रख के देखना है, z जो सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर हो जाएगा। कर लोगे बताओ, इसको छोड़ दूं तुम्हारे लिए? नहीं, टीजीटी में नहीं पूछा जाएगा 100% सीमिता, टीजीटी में नहीं पूछेगा ये। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताओ? छोड़ दूं तुम्हारे लिए? z को पुट करवा करवा के देख लोगे भाई, यहां पे डेल x और डेल z की वैल्यू रखते जाना, यहां पे डेल z और डेल y की, जिस पे दोनों बराबर आ जाए वो सॉल्यूशन बन जाएगा। कर लोगे? हाँ या ना? बता दो, क्योंकि टाइम काफी लग जाएगा, हो सकता है फर्स्ट कर जाए, सेकंड कर जाए, थर्ड कर जाए, पता नहीं है कौन सा सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन मैंने बताया नहीं है तुम्हें अभी तक। कर लोगे या करवाऊं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कर लेंगे? ठीक है, बोल रहे हैं कर लेंगे। करा दो, करा दो, करा दो। चलो मैं एक ट्राई करके देखता हूं। देखो, डेल जेड और डेल एक्स पहले वाले से निकालो, पहले वाले से निकालो डेल जेड और डेल, हाँ ये टॉपिक मोस्टली ये टॉपिक मोस्टली पीजीटी में ही आएगा, ठीक है। तो डेल जेड और डेल एक्स निकाल लो। लाओ मैं एक ट्राई करके देख लेता हूं, अगर पहला सेटिस्फाई कर गया तो ठीक है। डेल जेड और डेल एक्स क्या आएगा बताना? डेल जेड और डेल एक्स आएगा तुम्हारा 2ax, तो ये हो जाएगा 2ax का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेल जेड ओवर डेल वाई कितना आएगा? वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 2y एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। तो ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसको साफ दिख रहा है क्योंकि ये तो सारा एक्स का है, ये पूरा पूरा वाई का है, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे कर करके देख लेना, चेक क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हो, है ना। ये तो यही दे दिया वापिस से, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो सेम ही है, ये भी नहीं हो सकता। ये चेक करके देखना पड़ेगा, कर लेना चेक, ठीक है। कोई नहीं कर रहा है तो डी हो जाएगा, अगर कोई नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो डी हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ। x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ, मैं इक्वेशन रोंग लिखा हूं, इक्वेशन रोंग कैसे लिखा हूं? अरे यार हाँ, यहाँ पे पी स्क्वेयर वाई है बीच में, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ तो पी स्क्वेयर वाई है, यहाँ पे पी स्क्वेयर वाई है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा? फिर भी नहीं कर रहा है शायद, 2x स्क्वायर वाई, फिर भी नहीं करेगा स्वामी, फिर भी नहीं करेगा। ये बताओ, चलो ये बताओ, ये भी क्या लिखा हुआ है? डेल्टा 2 थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या यहाँ पे डेल्टा 2 थीटा लिखा हुआ है? एक बार चेक कर लेना, अगर डेल्टा 2 थीटा ही लिखा हुआ है तो ठीक है। नहीं, डेल स्क्वायर है खाली, ये पूछ रहा है डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर थीटा प्लस डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। पहले थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है, पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा निकालो, थीटा कैसे निकलेगा? देखो, कोस थीटा की वैल्यू आएगी एक्स बाई आर, और तुम्हारी साइन थीटा की वैल्यू आएगी कितनी? वाई बाई आर। स्क्वेयरिंग हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटा की, तो डिवाइड करवा दे दोनों को, तो टेन थीटा बन जाएगा तुम्हारा कितना? वाई बाई एक्स। दोनों को डिवाइड करवा दो, दोनों को डिवाइड करवा दो, थीटा कितना बन जाएगा तुम्हारा? वाई बाई एक्स। तो थीटा यहां से कितना बन जाएगा तुम्हारा? टेन इनवर्स वाई बाई एक्स बन जाएगा, थीटा बन जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। आई बात समझ में? ये थीटा बन गया। अब इसका डेरिवेटिव करके देखना पड़ेगा तुम्हें, अब तुम्हें इसका क्या करके देखना पड़ेगा? डेरिवेटिव करके देखना पड़ेगा। तो डेल थीटा और डेल एक्स करोगे, कर लेंगे? अब बोलो, अब तो हो जाएगा जहां तक मेरे को लग रहा है। 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा वाई। तो ये बना तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
इसका एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और कर दो डेरिवेटिव, तो डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। अगर इसमें थर्ड वाला रिजल्ट लगा दूं तो मैं बाई चांस, अगर मैं इसके अंदर बाई चांस थर्ड वाला रिजल्ट लगा दूं तो कैसा रहेगा? चलो कर दो, डायरेक्ट ही कर दो, छोड़ो, डायरेक्ट ही कर दो। तो यहां पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पे डिवीजन रूल लगेगा, ठीक है, डिवीजन रूल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा 2xy, माइनस में एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज, इसका हो जाएगा 2y, ठीक है। तो डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2x क्यूब वाई प्लस का 2xy क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अपॉन में कर लेना यार, इसको सोल्व करना पड़ेगा, देख लेना क्या बन रहा है, छोड़ देता हूं मैं तुम्हारे लिए, देख लेना क्या आ रहा है, ठीक है, छोड़ देता हूं। अरे हाँ, माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर आएगा, सही बोल रहे हो, वाई क्यों लिख दिया मैंने, वाई बाई एक्स का माइनस का वाई बाई एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। तो यहां पे तो सिर्फ वाई बचेगा तुम्हारा, ठीक है ठीक है, जब भी मैं कहूं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया, सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। यहां पे मैंने y बाई एक्स का जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, मैंने y के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में नहीं किया, पता नहीं क्या ही कर दिया, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y बाई एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है, हाँ हाँ, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे तो यहां से बनेगा माइनस का y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये तो बनेगा तुम्हारा माइनस का 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो x के रिस्पेक्ट में आ गया। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में कर देना और उन दोनों को जोड़ देना, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, लंबा बन रहा है थोड़ा सा, ये कर लेना तुम, ठीक है, ये कर लेना। नेक्स्ट देखो, ये क्या कर दिया, अच्छा ये और ये, तो हमें वही फंक्शन दिया हुआ है, कौन सा, z एक फंक्शन दिया हुआ है tan इनवर्स y बाई एक्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स दी हुई है तुम्हारे सामने, ये 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है, तो पूछ रहा है कौन सी सही है कौन सी गलत है, ये बताओ, ये पूछ रहा है। ये वाला क्या है, यहाँ पे x होगा शायद, देखो यहाँ पे x होगा, ऑयलर्स इक्वेशन बना रहा होगा शायद, यहाँ पे x होगा, जहां तक मेरे को लगता है यहाँ पे x होना चाहिए, एक बारी देख लो, बिल्कुल यहाँ पे x है, ऑयलर्स इक्वेशन बना रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कितने डिग्री का दिया हुआ है, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है 0 डिग्री का, क्योंकि ऑलरेडी ये y बाई एक्स का है, ये ऑलरेडी y बाई एक्स का है, तो ये 0 डिग्री का है, ठीक है। तो ये ऑयलर्स इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, n की वैल्यू 0 हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑयलर्स इक्वेशन की जो थर्ड रिजल्ट थी, ऑयलर्स इक्वेशन का जो थर्ड रिजल्ट था वो यही था, वो क्या कह रहा था तुम्हारा, n इंटू में n माइनस 1 इंटू में u, तो इसमें भी n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये भी सही है। और ये वाला तुम मेरे को बता ही रहे हो कि पिछले वाले से सही आ रहा है, ये वाला पिछले वाले से ठीक आ रहा है ना, ये पिछले वाले से 0 आ रहा होगा, यहां से तुमने किया इसके अंदर 0 बन रहा होगा ना, ये यही तो क्वेश्चन है, ये तो तुम्हारा यही तो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या, तो इसका 0 बता रहे हो ना तुम, इसका आंसर 0 कैलकुलेट किया है ना तुमने, तो ये भी सही हो जाएगा, तो तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन सही है, ऑल S1 S2 S3 आर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ये फिर से वही आ गया, सेम सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, u कह रहा है 0 डिग्री का दिया हुआ है, तो ऑयलर्स इक्वेशन कितनी आ जाएगी, ऑयलर्स थ्योरम से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेकंड सही क्यों नहीं होगा, सेकंड सही क्यों नहीं होगा भाई, सेकंड वाला रिजल्ट भूल गए क्या, सेकंड क्यों नहीं सही होगा, ये देखो, ये शुरू में तुम्हें क्या बताया था, इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, तो x डेल स्क्वायर u और डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर u और डेल एक्स वाई
और ये किसके बराबर होगा, n इंटू में n-1 u के बराबर होगा। ये रिजल्ट रहा यहाँ पे। तो अगर वो ऑयलर्स फंक्शन है 0 डिग्री का, तो यहाँ पे 0 रखेंगे ना, यहाँ पे 0 रखेंगे। तो ये भी सही है, इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये गलत लिखा होगा फिर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गलत लिख दिया होगा, ये एक्स स्क्वायर गलत लिख दिया उसने भाई, ये उसके अंदर उसने गलत लिख दिया है शायद, ये एक्स स्क्वायर उसने गलती से लिख दिया है, ठीक है। हाँ वो एक्स स्क्वायर गलती से लिख दिया है, वो थर्ड रिजल्ट लगवाना चाह रहा है, उसकी भावनाओं को समझो, उसकी भाव, अरे u जीरो नहीं है नेहा, u जीरो नहीं है, n की वैल्यू जीरो है भाई, n की वैल्यू जीरो है, मतलब z की वैल्यू जीरो है। थोड़ी इसकी उसकी भावनाओं को भी समझो, वो ये पूछवाना चाह रहा है तुम्हें ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता। यहाँ पे वो एक्स स्क्वायर उसने गलती से लिखा हुआ है, ठीक है, गलती से लिखा हुआ है, ये एक्स ही होगा यहाँ पे पक्का, 100% मैं श्योर हूं इस चीज को लेके, ठीक है। तो ये एक्स ही है यहाँ पे, वो तुमसे यही चेक करवाना चाह रहा है तुम्हें ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट पे आओ, ये हो गया, 18th पे आओ, ये वाला बताओ, एफ ऑफ यू दिया हुआ है तुम्हें, एफ एक्स वाई जेड इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है इन एफ एक्स वाई जेड। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बता दो इसका आंसर। कह रहा है एफ ऑफ यू जो है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें, ये कितने डिग्री का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुम्हें n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन दिया हुआ है। तो एक्स यू एक्स वाई यू वाई जेड यू जेड किसके बराबर होगा? देखो तुम्हें पता है अगर ये ऑयलर्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, तो ये ऑयलर्स इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कितना हो जाएगा ये n कितना n दिया हुआ है तुम्हें, और n एफ ऑफ यू। अच्छा एक सेकंड, इसकी वैल्यू पूछिए। अब होमोजीनियस फंक्शन क्या दिया हुआ है तुम्हें, होमोजीनियस फंक्शन दिया हुआ है ये, होमोजीनियस फंक्शन दिया हुआ है ये, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। होमोजीनियस फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ यू, ध्यान से सुनो मेरी बात को, टूट के मत पढ़ो, ए ऑप्शन गलत है। ध्यान से देखो उसने क्या कहा हुआ है, यू एक्स यू वाई यू जेड में दिया हुआ है जो एक्सप्रेशन है, और होमोजीनियस फंक्शन कौन बन रहा है, एफ ऑफ यू बन रहा है। तो सेटिस्फाई कौन कर रहा है तुम्हारा, यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एफ ऑफ यू सेटिस्फाई कर रहा है। हलवा नहीं देगा वो तुम्हें ऐसे परोस के लो खा लो। प्लस का जेड डेल ओवर डेल जेड एफ ऑफ यू, ये सेटिस्फाई कर रहा है, और ये कितना बनेगा, एन एफ ऑफ यू ये बनेगा, तो एफ ऑफ यू सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां से इसका डेरिवेटिव करेंगे जब यू एक्स निकल के आएगा, कैसे देखो, एफ यू का क्या बनेगा, एफ डैश यू, और यू का क्या बन जाएगा तुम्हारा यू एक्स, यू का क्या बन जाएगा तुम्हारा यू एक्स, प्लस में एफ डैश यू का क्या बन जाएगा यू वाई, प्लस में एफ डैश यू, जेड का बन जाएगा यू जेड इज इक्वल टू में एन एफ ऑफ यू, एन एफ ऑफ यू, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा एक्स यू एक्स प्लस का वाई यू वाई प्लस का जेड यू जेड किसके बराबर हो जाएगा, एन एफ ऑफ यू अपॉन में एफ डैश जेड एफ डैश यू, ये आंसर आएगा। अब आई बात समझ में, तो सी सही ऑप्शन है। थोड़ा सा देख के समझ के फिर किया करो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने किया तो था, कौन सा, तुमने वो क्वेश्चन तो सही कर दिया, इसका गलत जवाब दे रहे हो। ये वाला क्वेश्चन तुमने खुद से नहीं करके बताया था मेरे को, इस क्वेश्चन का जवाब खुद से नहीं दिया था तुमने, बताओ। अब यहां पे u सेटिस्फाई कर रहा था, मेरे को एक बात बताओ, यहां पे u सेटिस्फाई कर रहा था या tan u सेटिस्फाई कर रहा था, बताओ मेरे को। u सेटिस्फाई कर रहा था या tan u सेटिस्फाई कर रहा था? देखो यहां पे मैंने किस पे इक्वेशन लगाई थी, tan u पे ही तो लगाई थी, मैंने जो इक्वेशन लगाई थी वो tan u पे लगाई थी। ये तो तुम सबने खुद किया था, मैंने तो किया ही नहीं, ये तो खुद ही किया था तुमने।
tan u पे इक्वेशन लगाई, फिर u के अंदर tan u के अंदर से del u ओवर del y निकले, तभी तो इसकी वैल्यू तुमने sin 2u निकाली होगी, तभी तो तुमने इसकी वैल्यू sin 2u निकाली होगी। समझ रहे हो बात को? तो इस वजह से तुमने पहले tan u को होमोजेनियस फंक्शन बनाया था। क्लियर हो गई बात? कहां पे आ गए? डन। हाँ कल क्लास लूंगा, बिल्कुल कल 100% क्लास लूंगा। ये बताओ, टाइम कल अपडेट हो जाएगा, ठीक है? टाइम मैं इवनिंग में ही लूंगा, अपडेट करवा दूंगा। मॉर्निंग में काम है काफी, इवनिंग में ले लूंगा एक सेशन, ठीक है? इवनिंग में ले लूंगा एक सेशन, कल जरूर लूंगा मैं, ठीक है? हम क्योंकि हमारी एक सेशन मैंने लास्ट सैटरडे को कर दिया था, 2 छुट्टियां हुई थी, तो एक इस सैटरडे को कर लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अगले सैटरडे को हो सका तो 2 कर लेंगे। मैं तो 2 की सोच रहा था कल, पर 2 तो नहीं हो पाएंगे, 2 का टाइम तो नहीं है, 1 ले लेंगे, ठीक है? ये बताओ, शाबाश, सिंपल सा है। अब यहां पे भी वो यही क्वेश्चन कर रहा है। अरे भाई टीजीटी की दोनों की यही है अनिल, दोनों की यही है। ये वाला बताओ। हाँ कल न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, बिल्कुल कल न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ये वाला बताओ, इसके अंदर अब होमोजीनियस फंक्शन पहचानो भाई, पहले होमोजीनियस फंक्शन पहचानो। होमोजीनियस फंक्शन कौन बन रहा है? होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है साइन एफ। होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है साइन एफ, ठीक है? और कितने डिग्री का बन रहा है? कितने डिग्री का बन रहा है? ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, नीचे से एक्स कॉमन लोगे, ये बनेगा वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो यहां कितना हो जाएगा? x इंटू में 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो इसकी होमोजेनियस की डिग्री कितनी है? 1 है, ठीक है? तो ये बन जाएगा डेल साइन एफ ओवर डेल यू। अब साइन एफ पे लगेगा, साइन एफ पे, साइन एफ पे लगेगा। अभी भी सी ऑप्शन कमेंट में कर रहे हैं नालायक। डेल साइन एफ ओवर डेल यूनियन एक्स 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 वाई, यहां पे एक्स लगाओ, यहां वाई लगाओ। अब इसको सोल्व करो, ये किसके बराबर होगा? एन इंटू में साइन एफ के बराबर होगा, एन इंटू में साइन एफ के बराबर होगा। अब इसका डेरिवेटिव वर्क करोगे तो कोस एफ बन जाएगा, एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये भी कोस एफ बन जाएगा, वाई इंटू में डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू में आ जाएगा साइन एफ। कोस एफ से अब डिवाइड करवा दो, जब कोस एफ से डिवाइड करवाओगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा टेन एफ, तो टेन एफ आंसर आएगा। क्लियर? बस ऐसे ही फंसाएगा अब उसमें, और वो क्या करेगा बताओ? और उसके पास अब कुछ देने को है नहीं, अब उसको कुछ देने को है नहीं। एक फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें एफ जेड, एफ जेड एक फंक्शन दिया हुआ है यू एक्स वाई प्लस का, ये क्या लिखा हुआ है? थीटा, थीटा एक्स वाई कैन बी एनालिटिक इन द डोमेन डी, देन द कोची रीमान इक्वेशन आर। सी आर इक्वेशन पूछ रहा है। सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं? नहीं नहीं, मैंने पिछले सैटरडे को क्लास नहीं ली तो थी सोनी क्लास। अच्छा नहीं ली पिछले सैटरडे को, सही बोल रहे हो, पिछले सैटरडे को नहीं ली। एक्चुअली मेरे को और क्लासेस लेनी पड़ गई उस दिन मेरे को 11th-12th की क्लास लेनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हारी नहीं ली। हाँ डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बिल्कुल अंशु, डायरेक्ट यूज कर सकते हो, एफ यू ओवर एफ डैश यू, बिल्कुल ये रिजल्ट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एन इंटू में एफ यू ओवर एफ डैश यू, बिल्कुल कर सकते हैं उसमें। ये वाला बताओ, सी आर इक्वेशन पूछ रहा है। कोची रीमान इक्वेशन पता होंगी सभी बच्चों को, क्या होती है? कोची रीमान इक्वेशन क्या होती है कि भाई u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो वो थीटा का y के रिस्पेक्ट में आएगा। पहली तो ये, अगर u का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो थीटा का माइनस का x के रिस्पेक्ट में आएगा। ये होती है ना सी आर इक्वेशन, एक में प्लस और एक में माइनस, बिल्कुल। तो डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू ये तो गलत हो गया, डेल यू ओवर डेल एक्स ये भी गलत हो गया, डेल यू ओवर डेल एक्स ये वाला सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट ये बताओ, u दिया हुआ है ये, तो इसकी ये पूछ रहा है। अब यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, कौन सा?
एन इंटू में एफ ऑफ यू ओवर एफ डैश यू, ये वाला ही डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा? एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स, ठीक है, प्लस में डेल यू है, जो भी दिया हुआ है वो लिख लो, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस में वाई डेल यू ओवर डेल वाई, इसका डायरेक्ट रिजल्ट। पहले तो ये देखो कि कौन सा कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। पहले तो देखो ये कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ऊपर से तो देखो एक्स क्यूब कॉमन आएगा, अगर टेन यू को सोल्व करोगे तो ऊपर से तो एक्स क्यूब कॉमन आएगा, न्यूमरेटर में से तो एक्स क्यूब आएगा, और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आएगा? एक्स स्क्वायर। तो ये होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है फर्स्ट डिग्री का, होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है ये 1 डिग्री का, तो एन की वैल्यू तो हो गई 1। एफ ऑफ यू कितना है? एफ ऑफ यू बनेगा तुम्हारा टेन यू, और नीचे कर दो किसका डेरिवेटिव? नीचे कर दो टेन यू का डेरिवेटिव, तो सीकेंट स्क्वायर यू हो जाएगा, टेन यू का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर यू। डायरेक्टली कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर दो, साइन यू कोस यू बन जाएगा, ये साइन यू कोस यू बन गया, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा साइन 2u अपॉन में 2। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहां से आएगा, पक्का कर दोगे ना? एक क्वेश्चन यहां से 100% आएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? ये कितने डिग्री का है? ये 2 डिग्री का है, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई बाई एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है, क्योंकि इसको एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2z, इसका आंसर आ जाएगा 2z। बिल्कुल सोनी, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, तो इसकी डिग्री कितनी बन रही है? साइन यू की डिग्री, ऊपर से तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे से एक्स कॉमन आएगा, तो इसकी डिग्री बन रही है 1, ठीक है। तो 1 इंटू में एफ ऑफ यू साइन यू आ जाएगा, और नीचे इसका डेरिवेटिव कोस यू, तो ये टेन यू बन गया, तो ये क्या बन गया तुम्हारा? टेन यू बन गया। आगे बात समझ में? ये बताओ, ये बताओ, ये करना पड़ेगा शायद तुम्हें, ऐसा कुछ होता तो नहीं है, ये तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, खुद से करना पड़ेगा तुम्हें, बताओ। बिल्कुल सोनी, ये वाला बताओ। वेरी गुड प्रवीण, डेरिवेटिव करके जोड़ दो तीनों, डेरिवेटिव करके जोड़ दो, और क्या करना है इसके अंदर? कुछ नहीं करना। नहीं समझ में आ रहा डेरिवेटिव होगा कैसे? देखो मैं बताता हूं, देखो एफ जेड यू क्या दिया हुआ है तुम्हें? एफ ओ एक्स माइनस वाई कोमा वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। जो तुम्हारा फंक्शन है ना, जो तुम्हारा फंक्शन है उसके ये 3 वेरिएबल हैं, ये मान लो। हाँ, मैं ध्यान से सुन लेना, मैं करवा रहा हूं पर सुन ध्यान से लेना, मैं करवा रहा हूं पर ध्यान से सुन लो। जो तुम्हारा फंक्शन है उसके अंदर कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल, और वो 3 वेरिएबल कौन कौन से? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अगर तुम्हें दिक्कत होती है
तो इनको कुछ बोल दो जो तुम्हारा मन करे। सपोज इनको तुमने पी क्यू और आर बोल दिया, तुमने इसको क्या बोल दिया, पी क्यू आर, ये मान लो, ठीक है। तुमने इनको क्या बोल दिया, पी क्यू आर बोल दो अगर कंफ्यूज होते हो ऐसे। तो ये यू दिया हुआ है। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, यू का जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, यू का जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो पहले तो एफ डैश हो जाएगा पी क्यू आर, ये हो जाएगा, या फिर पार्शियल डेरिवेटिव लिख लो डेल एफ ओवर डेल एक्स, ठीक है। अब बताओ मेरे को इन वेरिएबल्स में से पी क्यू आर में से, पी क्यू आर के अंदर से कौन कौन सा ऐसा फंक्शन है जो एक्स का है, क्योंकि उसका आगे डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, अभी डेरिवेटिव पूरा नहीं हुआ है, अभी डेरिवेटिव पूरा नहीं हुआ है, एफ का तो हो गया ये। अब मेरे को बताओ इनमें से किस किस वेरिएबल के अंदर एक्स आ रहा है। एक तो पी में एक्स आ रहा है देखो, और एक किस में एक्स आ रहा है, आर के अंदर एक्स आ रहा है, तो इन दोनों का डेरिवेटिव करना बचता है। तो इन दोनों का डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, देखो डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू में डेल पी ओवर डेल एक्स प्लस में डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू में डेल क्यू ओवर डेल एक्स, आर ओवर एर एक्स, डेल आर ओवर डेल एक्स। क्योंकि पी का और आर का होना बचता है, क्यू के अंदर नहीं आ रहा एक्स, है ना। और पी का जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, पी का जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, पी का जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, तो ये तो हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल एक्स, है ना। और डेल आर ओवर डेल एक्स कितना आएगा, आर का जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, आर का जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा माइनस का, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स ये बन जाएगा माइनस का। तो ये कितना आ गया, ये 0 ही आ गया, ये कितना बन गया तुम्हारा, ये 0 ही बन गया। आई बात समझ में, बोलो। एक सेकंड, पहले पी के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर पी का, अरे उल्टा कर दिया मैंने, एक मिनट रुको, ये 0 नहीं होगा, यहां पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। पहले एफ का पी के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर पी का एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ का आर के रिस्पेक्ट में करेंगे और आर का एक्स के रिस्पेक्ट में, ये यूज होगा। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर मैंने एक z फंक्शन दिया हुआ है u एक्स वाई का, अगर मेरे को डेल एक्स ओवर ये निकालना है ना, और ये कोई और ही फंक्शन है, एक्स वाई नहीं है, मान लो ये दोनों p और q फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे पहले u का डेरिवेटिव करेंगे p के रिस्पेक्ट में, और फिर p का डेरिवेटिव करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, है ना। प्लस में हम u का डेरिवेटिव करेंगे q के रिस्पेक्ट में, और q का डेरिवेटिव करेंगे हम x के। चेन रूल में यही तो करते थे, और क्या करते थे, चेन रूल में यही तो करते थे। अगर एक फंक्शन तुम्हारा दिया हुआ है, किसका, f एक फंक्शन दिया हुआ है मान लो u का, और u एक फंक्शन दिया हुआ है मान लो तुम्हें x का कुछ भी, तो f का df ओवर dx कैसे निकालते थे तुम, पहले तो f का डेरिवेटिव करते थे u के रिस्पेक्ट में, और फिर u का डेरिवेटिव करते थे x के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही तो निकलता था। पहले तो हम f का डेरिवेटिव करते थे u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि f का डेरिवेटिव तो u के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं हम, x तो है नहीं, तो पहले u का इसके में, हाँ टोटल डेरिवेटिव ही है, ये तुम्हारा टोटल डेरिवेटिव बन जाता है किसके अंदर, पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है। बाकी वन वेरिएबल के अंदर ये क्या होता है तुम्हारा, चेन रूल होता है, यहाँ पे टोटल डिफरेंशियल बन जाता है, ये क्या बन जाता है, टोटल डिफरेंशियल। तो ये क्या होगा, पहले u का करूंगा p के रिस्पेक्ट में, फिर p का x के में। अब ये एक वेरिएबल का नहीं है, 2 वेरिएबल का है, तो मैं u का करूंगा q के रिस्पेक्ट में और q का करूंगा x के रिस्पेक्ट में। आगे बात समझ में, तो ये तो आ गया तुम्हारा डेल u ओवर डेल x। अब चलो नेक्स्ट पे, डेल u ओवर डेल y निकालो सिमिलरली, डेल u ओवर डेल y निकालते हैं एकदम सिमिलरली। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का कौन कौन सा फंक्शन है, देखो, हाँ y का कौन कौन है, एक तो ये है और एक ये है, y का कौन कौन है, p है और q है। तो पहले f का डेरिवेटिव करेंगे p के रिस्पेक्ट में, और p का कर देंगे y के रिस्पेक्ट में, प्लस में f का करेंगे q के रिस्पेक्ट में, और फिर q का कर देंगे हम y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डेल f ओवर डेल p, और p का y के रिस्पेक्ट में करोगे,
p का जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो -1 आएगा, प्लस में डेल एफ ओवर डेल क्यू करेंगे, और q का जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो q का y के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। सिमिलरली हम करेंगे डेल u ओवर डेल z। z कहां कहां आ रहा है, z आ रहा है q और r के अंदर, z आ रहा है q और r के अंदर, तो f का डेरिवेटिव करेंगे पहले q के रिस्पेक्ट में, फिर q का करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, फिर हम f का डेरिवेटिव करेंगे r के रिस्पेक्ट में, और फिर r का कर देंगे हम z के रिस्पेक्ट में। तो डेल f ओवर डेल q, z का x, q का z के रिस्पेक्ट में करोगे तो -1, और ये हो जाएगा तुम्हारा +1 r का z के रिस्पेक्ट में। अब इन तीनों को जोड़ दो, अब क्या करो, इन तीनों को जोड़ दो, तो डेल एफ ओवर डेल पी से तुम्हारा डेल एफ ओवर डेल पी कट जाएगा, डेल एफ ओवर माइनस का डेल एफ ओवर डेल आर से प्लस का डेल एफ ओवर डेल आर कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं दीपक, वो नहीं कराएंगे। नेक्स्ट ये वाला बता दो, ये तो सिंपल सा लग रहा है, ये वाला बताओ, ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, 2 बार डेरिवेटिव करना है, बताओ 2 बार डेरिवेटिव करना है इसका। ये भी, इसमें भी कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, 1 सेकंड। हाँ यहाँ f है, इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है, बस इसको f लिख लो, y नहीं है f है। हेलो सोनम, इसका 2 बार डेरिवेटिव कर दो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, अपना निपटाओ अब इसको। काफी क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अब इसके अंदर कुछ बचता है नहीं, सारे वही रिपीट क्वेश्चन आने लग गए। 2 बार डेरिवेटिव कर दो, पहले तो f का डेरिवेटिव कर दो y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो बन जाएगा कितना, 2x² y प्लस का 4y³। अब इसका कर दो x के रिस्पेक्ट में, इसका कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 4xy, बस, तो 4xy सही आंसर हो जाएगा। तो अब मेरी तरफ से तुम्हारा ये पार्शियल डेरिवेटिव वाला टॉपिक हो गया है, इसको निपटा लेना, ठीक है, इसको निपटा लेना। और अब हम मिलेंगे कल का टाइम अपडेट हो जाएगा ऐप के ऊपर, कल का टाइम अपडेट हो जाएगा ऐप के ऊपर, और हम मिलेंगे फिर कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी है वो करेंगे, ठीक है। सोनी क्या कह रही है, 492 देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है 492 में, तो इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इस गधे ने निकाल रखी है। जो, हाँ वो नोट्स सही करवा देता हूं मैं, कल वाला नोट्स ठीक करवा देता हूं, ठीक है, वो उसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, मैं पीडीएफ अपलोड अभी करवा दूंगा, अभी सही करवा दूंगा उसको, ठीक है। तो चलो कल मिलेंगे अब, थैंक यू सो मच। अपडेट हो जाएगा टाइम ऐप के ऊपर, ठीक है, ऐप के ऊपर देख लेना, टाइम अपडेट हो जाएगा, और बीच में लिखा रहेगा, बीच में टाइम वाली जगह पे लिखा रहेगा, ठीक है नेहा, टाइम वहां मिलेगा। चलो तो